शीश से बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं। उद सावन का महीना होता, उसमें होती थी तू राती तेरी बनूं मैं, हर पल तेरे साथ चलूं। सेनापति प्रधानमंत्री राजा महाराजाओं के साथ पधार रहे हैं। हेलो, लीजिए। महाराज अधिराज अपने सिंहासन पर आसीन है, तभी प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे, हे प्रधानमंत्री महोदय, हमारे राज्य की व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, हमें बताइए, इससे अवगत कराइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। हे राजाओं के अधिपति शिरोमणि सरताज, और जय हो आपकी श्री भरत राज महाराज। श्री भरत राज महाराज, आप धर्मांकुर धर्म धुरी के, और नहीं आप साधु जानब भूपति साके। गीत गाती है धुन सारी, गीत गाती है धुन सारी। ये महाराज यहाँ कोई दुख नहीं है, और जितना महाराज आपके राज्य में धन धान की तो कमी ही नहीं। ऐसे महाराज कि है भरे कोस जलवंत से राजा जी, बावड़ी कूप नदियां छलकती यहाँ। ये महाराज वृक्ष फल से लदे दे रहे हैं महक, स्वर्ग से भी सुखद खूब आनंद। हे महाराज, हमारे राज्य में ना कोई चोर, ना अधर्म दुष्ट है। धर्म की कीर्ति यश की धारा वही, ना कोई चोर ना अधर्म दुष्ट है। धर्म की कीर्ति यश की धारा वही। आप राजा यहाँ के क्या प्रशंसा करूं, सूर्य के सामने कैसे दीपक रहे। महाराज, भला आप जैसा राजा जिस राज्य में हो, उस राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में तो कहना ही क्या है। महाराज, प्रजा में मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, समस्त रूपेण खुशहाली व प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हे महाराज, जब मैं आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाता हूँ तो बाज पक्षी और छोटे पक्षी में कलनाद देखा है। महाराज,
जब मैं जमीन पर देखता हूँ सर्प और नवले में मैत्री भाव है। हे महाराज, यदि ये कह दूं तो अति संयुक्ति नहीं होगी। हे महाराज, कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह अयोध्या नगर है मेरा, वह अयोध्या नगर है मेरा। हरि नाम की माला, जहाँ ऋषि मुनि हरदम जपते हैं प्रभु नाम की माला, हाँ प्रभु नाम की माला। जहाँ का हर बच्चा एक कृष्ण और दादा हर एक बाला। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी नदियाँ बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्ण कावेरी नदियाँ बहती जाए। हे महाराज, इस प्रकार से आपके राज्य की राज्य व्यवस्था है। बहुत सुंदर है मंत्री जी, बहुत सुंदर है। कहिए महाराज, और क्या आदेश है? सुनो। कहिए महाराज। सभी के मनोरंजन के लिए हमारे राज्य की एक नित्यानंद नाको उपस्थित किया जाए। हाँ, महाराज मैं समझ गया। महाराज अभी सूचना मिली है, आपकी जो पटरानी है राज दरबार में पधार रही है। सावधान, पटरानी भी राज दरबार में पधार रही है। आइए। महाराज, मैं आपके कथानुसार सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को आपके दरबार में उपस्थित कराता हूँ। हे नाथ, नाथ जाता भी नर्तकी लाने में, साथ गंधर्व भी लेके आओ प्रभु, होवे रंजन उपस्थित सभासद सभी, करके राजा की आज्ञा का पालन। महाराज, आपके कथानुसार सर्वश्रेष्ठ नृत्यांगना को दरबार में उपस्थित कराता हूँ। आइए। जोरदार तालियां। तभी भागा एक महाराज की जय हो, महाराजा की जय हो, अरे राजा जी की जय हो, जय हो जय हो जय हो, महाराजा जी की जय हो, अरे जय हो अरे जय हो अरे जय हो जय हो जय हो, महाराजा जी की। अरे राजा जी, बड़ा अच्छा संदेश है, बड़ा सुंदर संदेश है, आनंद करने वाला संदेश है राजा जी। सुनाओ राजा जी, पर पुरस्कार तो मिलेगा ना? मिलेगा। तो राजा जी सुनिए, आपकी एक महारानी के शंका में मत आ जाना, और सभी अजनों से कह रहा हूँ, पटरानी के पुत्र नहीं होता, बहुत सारी रानियां हैं इनकी, ध्यान रखना। आपकी एक महारानी के पुत्र की प्राप्ति हुई है महाराज। बहुत अच्छा संदेश सुनाया है। वाह महाराज, मेरा तो मन
आपके राज्य में खुशियां मनाने का, नृत्यांगना को बुलाने का हो रहा है। आइए आइए, बड़ी प्रसन्नता है, आइए। के साथ तालियां बजाते हुए और तभी नृत्यांगना उपस्थित हो जाती है। प्रणाम महाराज, प्रणाम। जोरदार तालियां। वाह वाह, बहुत खूब नृत्यांगना, बहुत खूब। अति सुंदर नृत्यांगना, अति सुंदर। बहुत खूब करना, बहुत खूब। और तभी भागा भागा एक प्रतिहारी आता है। राजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्रतिहारी क्यों जगत पार कर रहे हो? महाराज, ऐसा संदेशा लेकर आया हूँ कि आप सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। बताओ बताओ। महाराज, मैं अभी अयोध्या से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ पर देखा हजारों देवों से रक्षित दीप्तिमान एक सुंदर चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। और महाराज, उसके साथ साथ 9 निधियां और 14 रत्न, अनेकों अनेक सेनाएं आपकी सेवा में तत्पर है। महाराज, आपकी जय हो, जय हो। महाराज अधिराज भरत चक्रवर्ती महाराज की, महाराज अधिराज भरत चक्रवर्ती महाराज की। यदि मैं दरबार में समय पर नहीं पहुंचा तो मुझे देर हो जाएगी। अरे, हमारी मालनिया अभी तक रोटी लेकर भी नहीं आई। अरे, क्या करूं? तब तक मैं समय पास करने के लिए कोई गीत गाता रहूंगा। अरे, सांझ होने को आई, मालनिया रोटी ना लाई। सांझ होने को लाई, मालनिया रोटी ना लाई। मुझे भूख लगे आई, मुझे भूख लगे आई, मालनिया रोटी ना लाई। मुझे भूख लगे आई, मालनिया रोटी ना लाई।
मुझे भूल। एक बात बताओ, क्या? बागमाली, हाँ हाँ, तुम इतना हिलते डुलते क्यों रहते हो भाई? आज से नहीं, बचपन से हिलते हैं, बचपन से। पर तुम कह रहे हो मालनीय रोटी नहीं लाई। अरे ये केले रखे हैं, ये सेब रखे हैं, ये संतरा रखे हैं। हाँ हाँ, और ये, अरे ये तो गजब चीज है यार। 6 ऋतुओं के फल और फूल एक साथ, आज तक नहीं देखे मैंने। इसमें चना भी रखे हैं। अरे तो भाई 6 ऋतुओं के फल और फूल, इसीलिए तो कह रहा हूँ। कभी कोई फूल फल एक ही ऋतु में आता है। हाँ, पर हाँ। सेब भी है, अनार भी है, आम भी है, संतरा भी है, ये क्या बोलते, इसको क्या बोलते, लीची, इलायची। इलायची। पपीता खाओगे? अरे बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, राजा जी के आंगन आया, राजा जी के आंगन आया। और गजब की बजी शहनाई, राजा जी तोरे आंगन में, गजब की बजी शहनाई, राजा जी तोरे आंगन में। बोले कहिए महाराज, कहिए। बड़ी सुगंध आ रही है महाराज, यही तो आश्चर्य की बात है। ये 6 ऋतुओं के फल और फूल लाए हो? हाँ कहाँ हाँ से लाए महाराज, हो? बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है। कहाँ से लाए हो? महाराज इतने जल्दी नहीं बताऊंगा, पहले आप प्रतीक्षा तो करो और सुनो। अरे खुशियों की बेला है आई, अयोध्या में खुशियाँ छाई, खुशियों की ये बेला आई, अयोध्या नगरी में खुशियाँ छाई। और गूंज उठी शहनाई, राजा जी तोरे आंगन में, गूंज उठी रे शहनाई, राजा जी तोरे आंगन में। बताओ बागमाली कहाँ से आए? महाराज 6 ऋतु के फल बताओ कहाँ से लाए हो? यही तो आश्चर्य की बात है महाराज, यही तो आश्चर्य की बात है। पुरस्कार तो मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। महाराज पुरस्कार तगड़ा चाहिए। हाँ मिलेगा मिलेगा, चिंता नहीं करो, मिलेगा? मिलेगा। ठीक है महाराज, मैं आपको समाचार सुनाता हूँ। हाँ सुनाओ। महाराज पहले आसन ग्रहण तो कीजिए। सुनाओ। हे महाराज क्षमा करना, मैं सुनाता हूँ। हाथ जोड़ विनती करूं शिरोमणि सरताज, और संदेशा लाया सुखद, सो सुन लीजिए महाराज। सुन लीजिए महाराज, आश्चर्य हुआ देखिए अति भाव, खिल उठे सब महक उठी है क्या। और महाराज समस्त सभी ऋतुओं के फल आए, सभी ऋतुओं के फल आए। है आपके पिता श्री महामुनिराज को केवल ज्ञान हुआ है। महाराज समस्त ऋतुओं के फल फूल एक साथ खिल उठे। महाराज इसका तात्पर्य हुआ आपके गृहस्थ जीवन के पिता श्री महामुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नमस्तु 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 नमस्तु। साष्टांग नमस्कार कीजिएगा। ओ अरे उपजो के नमोस्तु तीर्थंकर, नमोस्तु तीर्थंकर। उपजो के बले जाने, तालियां बजाओ
बजाते हुए चलो सखी दर्शन को चले, चलो सखी दर्शन। खड़े हो जाते हैं और उनने प्रेमचंद जी दबकर की तरफ से 200 रुपए दिए जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां। और उनने महाराज भरत ने पहले कुछ नहीं देखा, प्रभु को नमस्कार किया और दर्शन करने के लिए उनके समोसरण में पहुंचे, दर्शन किया और अपने स्थान पर आ जाते हैं। और समोसरण की रचना कैसी देखी उन्होंने, वो तो देखो। हाँ ठीक है, चलिए। और जैसे ही वह आए, एक प्रतिहारी ने कहा, हे महाराज, आपको अयोध्यशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है और अभी तक ना तो चक्र की ना दिव्य यात्रा निकाली है, हमें क्या है? राजपाल, हाँ, द्वार पर पूजा की जाए और तक बजाय यात्रा निकाली जाए। जवाब क्या महाराज? बड़ा ध्वजा। ये सत्यता है जो सत्यता दिखा रहा हूँ कि पटरानी तिलक करती है कि स्वामी, आप ना तो हार सकते हैं ना किसी से डर सकते हैं, इसलिए मैं आपको विजय तिलक कर रही हूँ। बात छीन ली थी, आपने देखा था। और वह राजकीय चिन्ह हमारे पंडित जी पूजा करके उनके हाथ में देंगे कि अब आप महाराज दिग्विजय यात्रा के लिए निकलिए। पटरानी तिलक करती है। आइए आगे, पंडित जी आइए ना। हाँ, हमारे पंडित जी तो तालियां बजाते हुए तिलक लगाते आज तुम्हारा, पटरानी मन में मुस्काए, तिलक लगाते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। जोरदार तालियां बजाते हुए हमारे पंडित जी आते हैं और राजकीय तलवार उतारे, आरती उतारे, नजर उतारे, आरती उतारे, नजर उतारे, पटरानी मन में मुस्काए, पटरानी मन में मुस्काए, स्वागत करके आज तुम्हारा, तुम्हारा। आइए चक्रवर्ती, हमारे राजगुरु आपको तलवार देते हुए। राजगुरु शस्त्र भेंट करे, राजगुरु शस्त्र भेंट करे। हेलो, है चक्र, आप विजय दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, परंतु ध्यान रखना किसी भी प्रकार की अन्याय अनीति न हो, धर्म आपके साथ हो, किसी के भी साथ अत्याचार न हो। जो धर्म नीति है उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी राजनीति करना, तो आप हमेशा सफल होंगे। जाइए, आपको मेरा आशीर्वाद है। जी, आज्ञा दो। और गुरुदेव को प्रणाम करते हुए राजगुरु को, और मैं मंच पे ही बुलाऊंगा गुरुदेव, थोड़ा सा अभी आवश्यकता पड़ेगी। आइए, यहीं पे विराजमान होंगे राजा महाराजा सभी लोग। धर्म ध्वजा हाथ ले, सारी सेना साथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, सारी सेना, भारत राजा की सेना चले, भारत राजा की सेना चले, भारत राजा की सेना चले, भारत राजा की सेना चले। ओ जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। बहुत सारे देशों पर गुजरते हैं, ना ही कहीं तलवार चलाते हैं, वह तो केवल बड़े चले जाते हैं। जहाँ से राजा ने सुना कि महाराज भरत की सेना आ रही है और अपने धर्म ध्वजा हाथ ले, सारी सेना साथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, भारत राजा की सेना चली, एक राजा राजा की सेना चली। जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ,
नहीं करना चाहिए। और इधर पटरानी आरती की तैयारी करती है, उधर एक अचरज हो जाता चक्र इस पे चढ़ाने। अरे ये क्या हुआ? चक्र अभी तक तो चल रहा था। महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। महाराज हमारे प्रमुख द्वार पर चक्र चलता है, फिर रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ रहा है। महाराज अब क्या करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की है, ये कौन रह गया है? महाराज ये तो हमारे राजगुरु ही ज्ञानी हैं, मैं उनको लेकर आता हूँ, वही बताएंगे। हम अभी जाते हैं, अंदर प्रवेश नहीं कर रहा है। क्या राजगुरु आते हैं यहाँ, राजगुरु आते हैं यहाँ। अभी कौन रह गया साथ में? हे गुरुदेव, चक्र आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? आपने हर जगह विजय प्राप्त कर ली क्या? आपने हर जगह विजय प्राप्त कर ली क्या? जी कोई रह तो नहीं गया? नहीं। खैर मैं देखता हूँ ध्यान लगा के कौन रह गया। जी ओ कौन रह गया है? देखो भाई, यदि हम आपसे कह दें कि रह गया तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अरे भाई, आपके पिता ने किन किन को राज दिया था? 100 भाइयों को दिया था। आपने सब जीत लिए? ओ हो। ध्यान करो, ध्यान करो। जीत लिया, जीत लिया। एक रह गया अभी तो। अरे भैया, इसीलिए तो हम बता नहीं रहे थे तुम्हें कि तुम्हारा भाई तो क्या तुम तो मेरा भाई है, भाई है भाई। अरे भाई, भाई हो या कोई हो, राजा तो है, उसको तो जीतना जरूरी है। ठीक है, उसके यहाँ संदेशा भिजवाइए, तो आपकी आधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, ठीक है। चक्र आपके आयुधशाला में आ जाएगा। दूध आप जाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं महाराज बाहुबली के दरबार में इधर से दूध चला। महाराज ने मंच में आ जाओ। महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, महाराज बाहुबली की, बाहुबली दरबार में मिलकर आए। सो स्वागतम जियो रे बाहुबली। एक बार बाहुबली जी की जोरदार तालियां। जैसे ही बाहुबली दरबार में आए, सेनापति, प्रधानमंत्री सभी बैठे थे। पटरानी आई और मंत्री जी ने घोषणा की, जैसे ही महाराज बाहुबली दरबार में आए, एक नृत्यांगना उपस्थित हो जाती है। बहुत सुंदर दृश्य, कुछ ही क्षणों में और सुंदर दृश्य। मुसरिया
यही तो आप। अरे भगवान, ए भगवान, ये कहाँ पहुंच गया? अरे भाई कौन हो? दूत हूँ। क्या? दूत। कहाँ से आए हो? तुम कौन हो? तुम मुझसे पूछने वाले? आप मुझे नहीं जानते? अरे भाई मैं किसी को नहीं जानता। पर जाना कहाँ है? मुझे बाहुबली और बली बली बड़े बड़े बड़ी बड़ी। ठीक से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तुम्हारे महाराज मोटे से। अच्छा तो इधर ही ठहरो। हाँ मैं महाराज से पूछ कर आता हूँ। तो घोड़ा बांध दूं? हाँ हाँ बांध दो, क्यों नहीं। घास लाओ? नहीं घास तो है हमारे पास, तो बस महाराज को ले आओ। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, अयोध्या से एक दूत का आगमन हुआ है। वह आपके दर्शनों का अभिलाषी है। बताइए महाराज, उस दूत के लिए क्या आदेश है? तो भैया के यहाँ से आया है। हाँ हाँ महाराज। उन्हें आज आप सहित लेके आइए। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। मैं अभी गया और अरे मुझे उठा के ले चलो। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बाहुबली का सैनिक इतना दुबला पतला, बताओ। हमारे महाराज के सैनिक, तब तो हारना ही हारना पक्का। मुझे तो लगता है कि हराम की खाते हो। सही कह रहे हो। चलो भैया मैं ही चलता हूँ। चारों तरफ से एक से बढ़ रहे हो। अनिल कुमार जी की तरफ से 100 रुपए दिए जाते हैं। अंगूरी देवी जी की तरफ से 100 रुपए दिए जाते हैं। एक बार जोरदार ताली से बोल रहे हैं। नरेश, महाराज अधिराज बाहुबली महाराज को दूत का प्रणाम स्वीकार स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज जैसे आप लग रहे हो ना, वैसी आवाज निकले, थोड़ा आनंद आ जाए। कहो दूतराज, कहाँ से आगमन हुआ आपका? महाराज मैं आपके बड़े भ्राता भरत महाराज के दरबार। हाँ हाँ महाराज, महाराज आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ। क्या संदेश लाए हो भैया के? हे महाराज, आपके भाई के संदेश बताऊं, उससे पहले मैं प्राण दान मांगूंगा। क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, हमें क्षमा करें, क्योंकि आपको पता है एक साथ आपके भाई को 3-3 संदेश मिले थे। हाँ हाँ, आप भी वहां सम्मिलित थे। क्यों नहीं। आपके भाई ने दिग्विजय यात्रा निकाली, तब आप भी सम्मिलित थे। समय बीता, आपके 99 भाइयों ने दीक्षा धारण कर ली। हाँ हाँ, पर महाराज एक बात अचंभे की है। क्या हुआ? कहते कहते रुक क्यों गए? महाराज चक्र आयुधशाला से निकला, सारे देश देशांतरों पर विजय प्राप्त की, पर अयोध्या नगरी में प्रवेश नहीं कर पाया। अरे ऐसा क्यों हुआ? अरे किसी को कोई क्षति तो नहीं हुई? नहीं नहीं महाराज, कुछ नहीं हुआ। महाराज जब राजगुरु से पूछा कि चक्र क्यों नहीं गया आगे, तो राजगुरु ने कहा कि अभी एक राजा शेष रह गए हैं। वह कौन सा राजा है जिसने हमारे बड़े भैया की अधीनता स्वीकार नहीं की? आप ही वह राजा है जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की है। अरे महाराज, महाराज ये क्या कर रहा हूँ? और क्या कहा आपके चक्रवर्ती सम्राट भरतेश ने? अरे मेरे प्राण का बख्शो महाराज। अरे भगवान, ये तो पीछे। महाराज आपको पता है, आप दूत, मैं दूत हूँ। और क्या कहा तुम्हारे चक्रवर्ती सम्राट भरतेश ने? महाराज हमारे महाराज ने कहा है आप उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। ये कदापि नहीं हो सकता दूत, कदापि नहीं हो सकता। मैं यह अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। तो महाराज फिर आपसे हमारे महाराज चक्रवर्ती की सेना युद्ध के लिए न आएगी। बस करो दूत, बस करो। यह संदेश एक भाई ने भाई को भेजा होता
तो मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता और उनकी अधीनता स्वीकार करता। यह संदेश एक राजा ने राजा को भेजा है, इसलिए मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। देखो महाराज, डरवाओ मत, इतने मोटे हो तो क्या हुआ, हमारे महाराज की सेना भी दमदार है। महाराज आपसे अच्छी तरह से कह रहा हूं, अभी भी मान जाओ। महाराज, महाराज देखो महाराज, मैं अभी भी मैं कह रहा हूं, आप मान जाइए। खामोश हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि मैं भूल जाऊं कि तुम्हें दूत हो। दूत का काम तो संदेश देना है, उपदेश देना नहीं। अगर तुम्हारे महाराज युद्ध चाहते हैं तो जाओ, जाकर कह दो अपने महाराज से कि बाहुबली भी युद्ध के लिए तैयार है। महाराज से रह जाओगे, चले जाओ, मैं भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें वरदान दिया था। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। महाराज मैं जाता हूँ, अपने महाराज से जाकर कहता हूँ, आप अपनी सेना को तैयार कीजिए। महाराज मैं जाता हूँ। महाराज बाहुबली की जाओ, महाराज बाहुबली की सेनापति जी। कहिए महाराज, सेनापति के लिए क्या आदेश है? सेनापति, हमारी समस्त सेना युद्ध के लिए तैयार करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। महाराज हमारी सेना में एक से एक बढ़कर वीर हैं। यदि मैं आप उनकी प्रशंसा आपके दरबार में करा दूं तो आप देखते रह जाएंगे महाराज, देखते रह जाएंगे। सेनापति, कहिए महाराज। जाओ उस सैनिकों का जौहर दिखाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। सेनापति जी, कहिए। मुझे परमिशन चाहिए। क्या कह रहे हो? मुझे छुट्टी चाहिए है। ऐसी संकट की स्थिति में और तुम्हें छुट्टी चाहिए? हाँ, अरे राज्य पर तो संकट पड़ा है और तुम्हें घर जाने की पड़ी है। मुझे जरूरी काम है। कौन सा जरूरी काम है, बताओ। बता दूं? हाँ हाँ जल्दी बताओ। मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार। मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार। मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार। छुट्टी दे दो है सरकार, मेरी बीबी है बीमार। क्या अभी ऐसे समय में तुम्हें छुट्टी चाहिए? अरे राज्य में तो संकट पड़ा है, तुम्हें छुट्टी की पड़ी है। कोई बीमार नहीं है तुम्हारा? नहीं, मेरी बीबी। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे चढ़ो है तुम्हें बुखार, छुट्टी की है का दरकार। मेरे घर से आया तार, मेरी बीबी है बीमार। बस करो, तुम्हें छुट्टी कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो ये रहता है, अरे मक्खी मारू, पंख उखाड़ू, अरे तोड़ू कच्चा सूट और सारी रद्दी को फाड़ दिखाऊं, मैं सच्चा रखूं। क्या बोला महाराज? कल खबर जैसे ही महाराज नीचे बैठ गए। जैसे ही समस्त सेना तैयार होने लगती तो बाहुबली की पटरानी विजय माल्य एवं तिलक करके बाहुबली को विदा करती है।
बाहुबली का तिलक करती हैं। पटरानी तिलक करती है, हे स्वामी आप विजय प्राप्त करके आए, और राज की तलवार भेंट करती है कि स्वामी आपकी विजय हो, आपकी विजय हो। और इधर से बाहुबली की सेना प्रस्थान करती है। इधर दूत हे स्वामी विजय प्राप्त करके आए। और वो पैर छुट्टी है कि विजय प्राप्त करके आओ। इधर युद्ध की तैयारी होती है और बाहुबली युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज भरत की जय हो। महाराज बाहुबली जी की सेना चली, कि राजा की सेना चली, भरत राजा की सेना चली, कि राजा। महाराज मेरे भाई ने क्या कहा? मेरा भाई आ गया हमारा। महाराज आपके भाई से कहा कि चलिए आप उनको सम्मिलित होइए, तो युद्ध के लिए कहा है, युद्ध के लिए हाँ की है। महाराज वो आ रहे हैं, कहते हैं जिस पिता ने उनको राज दिया था उस पिता ने मुझे राज दिया था, उनकी भुजाओं में बल है तो युद्ध से राजपाट छीन लेंगे। ठीक है महाराज, तो जब युद्ध के लिए तैयार हैं, हमारी सेना भी तैयार है। अरे महाराज आप पीछे हो जाइए, अब हम सेना का जोहर हम दिखाएंगे। अध्यक्ष जी नाराज मत हो जाना, देखो महाराज आप भी। महाराज हारने लगे और बाहुबली ने कहा कि जरा डंड लगा के दिखाओ। तो कैसे लगाओगे? लगा के दिखाओ। हाँ लगाओ। अरे पूरा लगा के दिखाओ। हाँ अरे तुम लोग क्या देखने का? लगा। अरे आप भी लगाओ। अरे लगाओ ना। अरे ये सड़ी हड्डी पीछे कहाँ रह गई? हाँ, दमदार हो, 100 लगा के दिखाओ डंड, 100 डंड लगा के दिखाओ जल्दी जल्दी। अच्छा आप शरीर पे मत जाओ। अरे 100 लगा के दिखाओ जल्दी जल्दी। हे लड़के मैं हूँ बड़ा बलवान, हे लड़के मैं हूँ बड़ा बलवान, हे लड़के मैं हूँ बड़ा बलवान। रुको रुको, यदि कहीं सेना ने घेर लिया, पीछे हो थोड़ा सा, पीछे हो, और तुम लोगों को घुटने टेक के निकलना पड़े तो जरा वो लगा के दिखाओ। मेरे साथ करो ऐसे। हाँ ऐसे हो जाओ, सभी लोग हो जाओ। हाँ पीछे से बोलना। सदा अरे भैया कृष्ण, अरे आते के सदा किसमें कितना है तो बच्चे में रखना कदम मेरे साथी आते के सदा। देखे ये तो लगता कोमा में चलेगा। आपका खड़े तो हो जा। आपका नाम क्या है? तो लगता है तो कोमा में चलेगा। अरे भाई साहब इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके सच हो कोमा भगवान। ये तो बड़ा खतरनाक है। एक बार तू भैया से बोल करवाओ थोड़ा सा। हाँ किसमें कितना बच के रखना कदम मेरे साथी। बस भैया बस, तुम्हारा पसीना निकलाओ ना निकलाओ मेरा निकल गया। भैया बेटा हमारी सेना मजबूत है, चारों तरफ से मजबूत है। अरे संजय भैया
एक बार पूछ तो लो, कौन सी किसी चक्की का आटा खाते हैं ये? अरे भाई साहब, कौन सी चिक्की का आटा खाते हो? कल माथा पे पूछी कदवा बारे में सब का वही जाता आपके घर पे सवाल है। अच्छा एक बार बताओ, पूछ ले तो नहीं भैया। अरे भैया इतना लंबा मत पूछना, पूछो। एक बार बताओ, एक बार बताओ, जब तेज हवा चलती है तो तुम अपने आप को किस चीज से बांधते हो? सांची सांची बताएं। एक जना हवा चली, मैं हो लगाओ, मुझे हवाई में रखे तो घरवाली तो मोटी होगी ना आपकी? घरवाली का पता है तो फिर ठीक है, चलो अब हमारी सेना तैयार हो गई। अरे सेना में कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई बता दो। तो अब हमारी सेना एक तरफ हो जाओ, जितनी सेना थी इस तरफ हो जाओ, बाहुबली की सेना एक तरफ हो जाओ। हमारी सेना देखो कितनी दमदार है। महाराज बाहुबली की। अरे हाँ पहलवान सुनो, अरे सुन लो, अरे सुनो तो, तुम युद्ध उनको एक सुस्की एक फुसकी बम दोनों आमने सामने, क्या बात है? अब होगा युद्ध? क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ, तुम में कितनी दम है? जितनी उनमें। एक बात बताओ, ये तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे तो पकड़ ले भैया, पकड़ ले, उड़ जाएगा। लेकिन फुसकी बम, एक सुरसुरी एक फुसकी बम बताओ, बड़ी समस्या हो गई। ये तो युद्ध होने से पहले एक दूसरे को उड़ाना चालू कर दिया। और बवाले कौन से हैं? भाई पकड़ के रखना इसको, उड़ ना जाए कभी। महाराज हमारी सेना तैयार है, हमारी भी सेना तैयार है, तो युद्ध प्रारंभ किया जाए। पहले एक काम करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम लड़े। बिल्कुल। मुझ जैसे 3 निकलेंगे तुम में, नहीं तुम जैसे 3 निकलेंगे मुझ में। सॉरी, क्या है, थोड़ा बाहुबली मोटा है इसलिए थोड़ा अंदर से डर लग रहा है। हमारी सेना तो मजबूत है लेकिन वो बाहुबली सबके बराबर है, यदि सबके ऊपर गिर गया। आपके साथ डॉक्टर साहब है भैया, पीछे खड़े। अब सुनो भाई, देखो मैं बहुत अच्छी बात करता हूँ, कहो। क्योंकि ये दोनों तो देखो कितने चक्रवर्ती में राजा गया है, ये दोनों तो देखो कितने बड़े बड़े चरम शरीरी हैं। हमारी सेना इतनी है, कोई सुस्की बम, कोई फुसकी बम, कोई उड़ने वाला, कोई दुबला पतला। तो भाई आपस में राजाओं से कह दो कि दोनों भाई। हाँ। आगम के अनुसार दोनों धर्मनिष्ठ थे, चरम शरीरी थे दोनों भाई, और तदभव मोक्षगामी थे, क्योंकि उनको उसी भव से मोक्ष जाना था। तो निश्चित बात है विद्वत्ता भी, ये सारी हास्य परिहास की बातें थी। विद्वान भी दोनों बहुत थे, आगम का ज्ञान था, और क्यों ना हो प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के दोनों बेटे थे। तो उनने एक युक्ति सोची, युद्ध की बात तो आई, चक्ररत्न अंदर नहीं जा रहा था आयुधशाला में, तो उनको एक युक्ति आती है कि क्यों ना हो अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारे लाखों करोड़ों सैनिक मारे जाएंगे, पशुओं की हिंसा होगी, हाथी की हिंसा होगी, घोड़ों की हिंसा होगी, तो क्यों ना हम आपस में दोनों लड़ लें, और उसके बाद जो हारेगा जीतेगा तो हार जीत का निर्णय हो जाएगा। तो आगे देखिए संजय भाई आपको बताएंगे। और निर्णय हुआ कि दोनों भाई आपस में ही क्यों ना निर्णय कर ले। तो दोनों भाइयों ने मान लिया कि हम स्वीकार है, और तलवार अपने मंत्री सामने। हाँ।
बंद हो गई। कहते हैं भरत कितने धनुष के थे? बहुत कितने? और बाहुबली महाराज हार गए, हमारे महाराज हार गए, महाराज हार गए। अरे हमारी रुक जाओ, अभी 2 युद्ध बाकी है, रुक जाओ। ठीक है, दूसरा युद्ध जल युद्ध प्रारंभ किया जाए। देख रही मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इनका भैया जीत रहा हो। अच्छा इनके भैया हार गए इसलिए तो ये भगवान, कोई बात नहीं, अभी एक युद्ध बाकी है, विजय प्राप्त करेंगे। आ जाओ। मैं अपने भाई को गिरा दूंगा तो इनका सारा सम्मान चूर चूर हो जाएगा। नहीं नहीं गिराऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। और हाथ जोड़ लेता, छोड़ देता है बाहुबली कि जाइए भैया जाइए। और बाहुबली इधर और इधर चक्रवर्ती तो क्रोध में जाता है और चक्र को आदेश देता है, चक्र हो जाओ, राष्ट्र के आओ। परिक्रमा देकर इधर भरत तो क्रोध में चल रहा था। और वापस चला जाता है। भरत केवल क्रोध में जल रहा था। क्या कहने लगा भैया, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, कुछ नहीं चाहिए भैया। लीजिए ये मेरा मुकुट आपको समर्पित करता हूं भैया। आपने
मुझसे युद्ध किया भैया? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप अपना आशीर्वाद। अपने एक चक्रवर्ती पद पाने के लिए एक भाई ने भाई पर प्रहार किया। बस मैं समझ गया जीवन की सार्थकता को। अब मैं आत्मा का कल्याण करूंगा। भैया तुम्हें ये चक्रवर्ती पद मुबारक हो। इधर वह दृश्य आप देखेंगे। अभी इतना मार्मिक बाहुबली कहने लगा, भैया ये सब आप संभालिए। और अपने वस्त्र आभूषण हाथ जोड़ के खुदी कर आकर कहने लगे, नहीं भैया नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। सामने अभी क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है। क्षण में रात आ जाता है। उसने तो मुझे जाना है। और वह कहने लगे, धर्म भैया क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी भी पग जलता है। हर आँख हुई नम छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके सारी प्रजा रो रही है। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी का साथ हमारा। जय जयकारा स्वामी तेरा सा कभी अंबर से स्वामी तेरा साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा स्वामी तेरा साथ हमारा। महाराज आप क्या विचार, पर उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि एक पैर पर खड़े। मैं इसे पूछता हूँ, हे भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे भगवान हमारे भाई को बाहुबली धरा पे मैं तप तप रहा हूँ, वह धरा भरत की है। इसीलिए तुम इधर से जाओगे और अपने भक्त होते हुए देखोगे। रात हमें सचनी देना, सपनों में झोले बाहुबली। रात हमें सचनी देना, सपनों में झोले बाहुबली। तन से लिपटी बेली लताए, तन से लिपटी बेली लताए। खड़गासन श्री बाहुबली, रात हमें सच बली। घोर तपस्या कर रहे थे बाहुबली। ओम, यहाँ तक कि पक्षियों ने घोंसले बना लिए। और जो ही भरत महाराज आए, नमस्कार किया और कहने लगे, नमस्कार हे स्वामी, ये कैसा मन में विचार रखा है? ना तो ये पृथ्वी किसी की हुई है, ना धन जिनों के भाग जिन्होंने ये प्रतिभा बन पाई। चरणों को छू लो ऐसी तमन्ना एक नहीं कई बार हुई। रात हमें सच जैसे ही भरत ने ये किया, बाहुबली को तुरंत केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बाहुबली महाराज की हमें सचनी देनाई। दोनों हाथ ऊपर कर, दोनों हाथ। बाहुबली महाराज की सपनों में झोले